हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 7 जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। अभी तक हमने बेसिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सारे टॉपिक को देख लिया है। आज का ये जो लेक्चर है ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही मजेदार, जिसमें आज हम सीखेंगे ट्रिक्स। ठीक है, कि हम कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं एंड कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो में बस आपको ट्रिक बताने के लिए अच्छे से रखा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्क्वायर को इजीली निकाल सकते हो एंड स्क्वायर रूट को भी इजीली निकाल सकते हो। आप सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करो तब तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यस, अगर आप स्कूल्स में हैं तो आपके लिए बेसिकली तो थ्योरेटिकल मेथड ही यूज होता है, बट यस आप चेक करने के लिए अपने आंसर्स को इस तरह ट्रिक के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। क्या है? ट्रिक फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का? तो सबसे पहले समझ लीजिएगा, स्क्वायर फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का सबसे पहली बात तो आपको 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और सबके यूनिट डिजिट पे क्या आता है ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रिक को अप्लाई करने के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर निकालना है किसका? 25 का, तो देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। किसी भी नंबर के अगर एंडिंग में 5 होगा, एंडिंग में 5 होगा तो इसके लिए ट्रिक थोड़ी डिफरेंट चलेगी। और जब आपके किसी भी नंबर के लास्ट में कुछ भी होगा, ठीक है, 1 से लेके कोई भी नंबर एक्सेप्ट 5, तो ट्रिक हमारी दूसरी चलेगी। 5 के लिए पहले देख लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको निकालना है 25 का स्क्वायर ए ऑप्शन में। तो देखो क्या काम करोगे, पहले क्या करो, 5 का स्क्वायर लिख दो। ये जो यूनिट डिजिट पे कितना आ गया? 25। ठीक है, अब अपने बैकवर्ड में आ जाओ। बैक में क्या लिखा है? 2, 2 लिखा है ना। 2 के बताओ, 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 के बाद क्या आता है? 3। दोनों को कर दो आपस में मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6। देखो आपका आंसर आ गया 625। कितने आसानी से आपने निकाल दिया। क्या किया? पहले यूनिट डिजिट पे 5 था, उसका लिख दिया, कर दिया स्क्वायर। फिर जो उसके बैकवर्ड में नंबर था क्या था? 2। 2 का एक प्लस 1 कर दिया, दोनों का कर दिया मल्टीप्लीकेशन, आ गया। इसी तरह अभी मैं आपको 5 पे एक ए ले लिया और एक देखो डी भी 5 पे ही है। डी भी ले लो एग्जाम्पल। क्या है? 65 का निकालना है। क्या करोगे? पहले 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। अब 6 लिखा, 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 7 जा 42। बस उठाइए और लिख दीजिए, आंसर क्या आ गया? 4225। यही होता है 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितने आसानी से किया। ये था हमारे 5 के लिए। ठीक है, बस आप नंबर्स का स्क्वायर कर दो। एक और देख लेते एग्जांपल। मान लीजिए आपको करना है 95 का स्क्वायर। यूनिट डिजिट लिखा 5, इसका कर दो स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25। अब लिखो 9, 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 9 जा 90, बस लिख दीजिए। देखो सेकंड्स में हो रहे हैं, नहीं पता चल रहा है करते वक्त? ये तो मैं आपको बता रही हूँ तब वक्त लग रहा है, अगर आपको आता होगा तो आप तुरंत तुरंत निकालोगे, कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है इस केस को। ठीक है, अब आ जाओ उन नंबर्स के लिए जिसके एंडिंग में 5 नहीं होता। तो आ जाइए देखते हैं 99 और 87। हमने चलिए एग्जाम्पल लिया, तो हमारा क्या है? 99 और मान लीजिए हमें निकालना है सी में क्या था? 87। अब समझ लो, अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 नहीं है तब थोड़ा सा अलग है। देखो 99 पहले लिख लो, करो इसका स्क्वायर करना है। पहले यूनिट डिजिट का कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 81, लिख दिया। अब इसका भी कर दो स्क्वायर, कितना आ गया? 81। ठीक, अब इन तीनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज 9 को करो 9 से मल्टीप्लाई, ऐसे देखो 9 का करो 9 से मल्टीप्लाई, फिर करो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना हो गया आपका? 162। इससे उठाओ और ये वंस प्लेस को लीव कर दो, यहां से जो वंस प्लेस है, और ऐसे एग्जैक्टली लिख के इसे ऐड कर दो। 1 आया, 8 2 10, 6 7 1 8, 8 1 9। तो देखो कितना आ गया? 99 का स्क्वायर कितना आ गया? 9801। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने देखा हमने कैसे किया। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, और ये भी ध्यान रखना ये हमेशा 2 डिजिट में आना चाहिए। उसके बाद इसका स्क्वायर, तीनों का मल्टीप्लीकेशन उठाया, 1 छोड़ के जोड़ दिया, बस आंसर मिल गया। इसी तरह आइए यहाँ पे करते हैं। आपको मान लीजिए करना 87 का स्क्वायर। पहले क्या करो, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा?
49, 8 का स्क्वायर 64, तीनों का मल्टीप्लीकेशन देखो 8 7 जा 56, 56 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, देखो 6 2 12, 5 2 10 का 11, 112 आया। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहां से लिखेंगे। देखो मैं जब ऐड कर रही हूँ, मैं इस यहां नहीं लिख रही हूँ, मैं यहां लिख रही हूँ। अब ऐड अप कर दो, 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, कितना आ गया आंसर 7569, यही आपका आ गया इसका स्क्वायर का आंसर। ठीक है, अगेन एक देख लो ऑप्शन, मान लो आपको निकालना है स्क्वायरिंग, किसका निकालना, 21 का। क्या करोगे, पहले करो 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 1, लेकिन लिखोगे कैसे 01, मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया था 2 डिजिट में आपको लिखना है, तो 01। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट इज 4। अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस प्लेस को छोड़ के यहाँ पे लिखो, एड अप कर लो 4 4 1, देखो ऐड किया कितना आ गया 4 4 1 आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी स्क्वायरिंग करने की मजेदार ट्रिक। और आपने देखा ना यहाँ पे हमने 5 का भी कर रहा, 5 के लिए अलग मेथड यूज किया, और अगर एंडिंग में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो आप ये लगाइए। ध्यान क्या रखना है, ये डबल डिजिट में होना चाहिए, ये मत भूलिएगा, ये हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। देखो यहाँ पहले से मिल रहा था इसलिए मैंने जीरोस नहीं लगाए थे, यहाँ मुझे सिंगल मिल रहा था तो मैंने इसलिए जीरोस को एड अप किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है आपकी स्क्वायर करने की ट्रिक। ओके, अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट को फाइंड करने की ट्रिक। ठीक है, ये थी आपकी स्क्वायरिंग करने की ट्रिक, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक क्या होती है। इसके लिए क्या करो, सबसे पहले नंबर उठाओ जो भी आपका क्वेश्चन है, क्या है रूट निकालना है ना, 136 1936 लिख लिया। अब क्या काम करोगे, अब आप देखो लेफ्ट साइड से आओ, देखो इधर से आओ, पेयरिंग करो। देखो दो दो की पेयरिंग, इसको पहले इसको आपने कर दी पेयरिंग, इसको आपने कर दी। ठीक है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं था, 19 ही था, इतना पेयरिंग हो गया, इतना हो गया। अब देखो यहाँ आपको करना है दो की पेयरिंग, भूलिएगा नहीं, यहाँ मस्ट दो होना चाहिए, यहाँ पे आपके जितने भी नंबर हो। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट देखो कितना है 6, बताओ किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में क्या आता है 16, और एक तो 6 के स्क्वायर में क्या आता है 36। देखो दोनों के यूनिट में आता है, इसका मतलब 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि दोनों के यूनिट डिजिट में आखिरी में आता है 6। अब क्या करोगे, अब आ जाओ पीछे की ओर, इसका काम खत्म, इसको देखे खाली यही पता करना था। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट देखे ये पता करना था इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो क्या लिखा है 19, 19 बताओ किसके स्क्वायर से कम है, अगर तुम करके देखो तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए तो ये देखिए आप, ये 25 से ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन देखो 16 इसके पास है। ठीक है, तो क्या करोगे, ये किसके स्क्वायर से कम है देखा जाए तो ये आपके 4 के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 4 एंड देन 4। ठीक है, 5 इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, तो आप देखो ना यहाँ पे 4 के स्क्वायर के 20 तो लाई कर रहे हैं 19, देखो इन दोनों के 20 लाई कर रहा है 5 के स्क्वायर के। ठीक है, ये तो इसके लिए बड़ा हो जाएगा, ये आपने से उठा लिया। अब 44 46 लिख दिया। अब क्या करोगे, अब अगर आंसर कंफर्म करना है तब प्रॉब्लम आएगी, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये तो आपको यहाँ से श्योर हो गया, या तो ये 44 का स्क्वायर इसका आएगा या तो 46 का स्क्वायर आएगा। अब क्या करो, जो यहाँ 4 आया है उसमें एक ले लो सक्सेसिव, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में क्या था 19 था, बताइए 19 छोटा है 20 से कि बड़ा है, 19 छोटा है जो मल्टीप्लाई करके आया है, तो आंसर भी क्या होगा छोटा होगा। क्वेश्चन को देखना है, यहाँ कैसा है स्मॉल नंबर है इसके 20 से, तो आपका आंसर भी क्या होगा स्मॉल वाला हो जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44। इस तरह आपको करना है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, बी पार्ट, ये आपका आसान होगा, कैसे देखिए 1 2 5 मैंने लिखा, पहले मैंने क्या बोला दो दो की पेयरिंग कर दो, कर दी। अब आ जाइए फटाफट, किसके स्क्वायर के आखिरी में 5 आता है, तो 5 ही तो ऐसा एक नंबर है जिसके स्क्वायर के आखिरी में 5 आता है, लिख दिया। अब आ जाओ फटाफट, क्या लिखा है 12, 12 बता दो किसके स्क्वायर्स के बीच में आ जाएगा। अगर आप देखिए तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, देन 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप देखिए ये 3 के स्क्वायर के आसपास आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 35। अब चाहो तो करके भी देख लो 35, अगर आपको चेक करना है तो अभी ट्रिक के थ्रू, क्या मैंने किया था 5 के लिए 5 5 जा 25, और उसके पीछे क्या था 3, 3 में +1 किया कितना आ गया 4, 4 3 जा 12, देखो इसका स्क्वायरिंग आ गया। चेक भी कर सकते हो आप इस तरह, 2 मिनट में लगेगा, चेक करना ही नहीं पता चलेगा, एक बार खाली आपको ट्रिक को समझनी है और अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, अब आ जाइए
784 का निकालते हैं और 1369 का, ठीक है, निकालते हैं 784 का और 1369 का। देखिए 784 का फटाफट चलिए निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, पहले पेयरिंग कर दो, कितना है आखिरी में 4 है ना, बताओ किसके स्क्वायर के आखिरी में 4 आता है, एक तो 2 के आखिरी में 4 आता है और एक तो 8 के आखिरी में 4 आता है ना, 8 के स्क्वायर के आखिरी में 4 और 2 के स्क्वायर के आखिरी में 4। अब आ जाओ बैकवर्ड, बैकवर्ड में क्या लिखा है 7, बताओ 7 किसके बीच लाई करेगा, एक तो 2 के स्क्वायर के बीच और एक तो 3 के स्क्वायर के बीच करेगा ना, क्यों 4 7 9, देखो यही तो होता है। तो क्या करूं मैं, देखो 9 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है देखो 7 से, तो पीछे वाला ले जाऊंगी 2 और 2, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब कैसे पक्का करेंगे, जो यहाँ 2 आया है 2 आया है, इसमें एक +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 आया। अब देखो फटाफट क्वेश्चन में जो दिया था 7 दिया था, बताओ 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, आपको पता है 7 बड़ा है, तो भाई जो क्वेश्चन में अगर बड़ा मिल रहा है तो आंसर भी बड़ा वाला होगा, ठीक है, तो आपका बिग वाला आंसर हो जाएगा, क्यों, सिंस 7 इज ग्रेटर देन 6, ये जो आपको मल्टीप्लाई करके आया है आप देख रहे हो ना, जो 7 है आपका ये ग्रेटर है देन 6, इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन का 28 आंसर सही है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट ई का करना है, ई में भी लगा लो रूट, क्या कर दो पेयरिंग कर दो, यहां से भी कर लो, क्या है आखिरी में 9, किसके स्क्वायर के आखिरी में 9 आता है, एक तो 3 के स्क्वायर के, एक तो 7 के स्क्वायर के। अब क्या काम करो, बैकवर्ड आ जाओ, बताओ किसका स्क्वायर ले लो कि 13 के बीच है, अगर आप चेक कर लो अच्छे से तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच आएगा, कैसे मैंने बोल दिया, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये होता है 16, बीच में आएगा, 16 बड़ा हो जाएगा, नहीं लेंगे 3 लेंगे, तो 3 लिख दो 3 लिख दो। अब क्या करो, पता करना है ना दोनों में से कौन होगा, 3 लिखिए, 3 में +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 12। अब बताओ क्वेश्चन देखो 13 था यहाँ 12 है, बताइए बड़ा कौन है, 13 बड़ा है ना 12 से, 13 आपका बड़ा है 12 से, इसलिए क्वेश्चन में बड़ा आया तो आंसर भी बड़ा वाला आएगा। बताइए 33 बड़ा है कि 37, 37 बड़ा है, इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा 37, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा स्क्वायर रूट के निकालने का ट्रिक, ये आपकी ट्रिक है, बाकी आप बेसिक मेथड्स भी लगा सकते हो, ठीक है, जो होते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन, बट वो आपको क्यों करना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इतनी वक्त नहीं होता कि आप उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, इसीलिए ट्रिक अपनाइए, ट्रिक के थ्रू फटाफट सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कम क्वेश्चंस को आसानी से कर सको, ओके। बाकी अगर आप स्कूल्स में हो तो आप स्कूल वाला मेथड लगाइए, उसके लिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल रखे हैं फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो वहां पे वो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, सारे मेथड्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपके लिए होप सो हेल्पफुल रहा होगा स्क्वायरिंग को फाइंड करने के लिए एंड स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहे अच्छी अच्छी वीडियोस की, एंड यस टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एंड इंस्टा पे फॉलो जरूर करें, ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे वीडियोस से रिलेटेड। एंड यस आप यहाँ से, आपको अगर मेथड्स डाउनलोड करने हो, आपको देखना हो कि मैंने क्या समझाया है, अगर आपको क्लियर ना हो, आपको नोट डाउन करना हो, तो आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। Okay guys, thank you guys, thanks for watching, have a good day.